प्यारे देशवासियों, आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। ये मेरा जो लास्ट 30 नवंबर का रिकॉर्डिंग थी उसके 1 महीने के बाद है। मुझे आपके पास जल्दी आना चाहिए था मगर मैं आ नहीं सका क्योंकि मेरे सह वर्कर, सह साथी, सरफराज जो सारा ये काम देखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, वो किसी बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। और आज का हम ये समय गंवाना नहीं चाहते थे क्योंकि कल हमारा नया साल शुरू हो रहा है 2023 का। सबसे पहले तो आपको उस नए साल, आने वाले साल की शुभकामनाएं। आपका परिवार, आप सुख शांति से आगे जीवन बिता सकें, आपकी सेहत ठीक रहे, आप प्रॉस्पर्स रहें, आप तरक्की करें। यह हमारी पीपल्स वॉइस सोसाइटी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि माइंडसेट चेंज के बिना हमारी कंट्री चेंज नहीं हो सकती, और माइंडसेट नॉर्म के साथ मैंने आपसे ये भी अनुरोध किया था कि हमें अपने सोशल सर्कल में जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हमारे क्लोज हैं, जिनके साथ हम बैठ के टाइम बिताते हैं, उनमें हर कम्युनिटी का फैमिली होनी चाहिए आपके सर्कल में, और फैमिली टू फैमिली कांटेक्ट होना चाहिए। उससे एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे के को समझने में आसान होगा, और वो समझ बहुत ज़रूरी है माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो आप ये इस बात पे आपने ज़रूर सोचा होगा पिछले 1 महीने में कि आपने किसको अपना दोस्त बनाना है और किसके साथ आपने दोस्ती बढ़ानी है। अपने माइंडसेट को वाइडन करना होगा, दूसरे की सोच को अपनी सोच में इनकॉर्पोरेट करना होगा। जो दूसरे की सोच की अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं मगर आपके रिलीजन की वजह से आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं कि नहीं जी मैं तो इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, मुझे तो दूसरे की बात सुननी नहीं है, उससे हम हमेशा बटे रहेंगे। आप दूसरे की बात सुनिए, उसकी बात समझिए, उसको एनालाइज कीजिए कि ये आपके हिसाब से ठीक है या गलत है। अगर आपको उसमें कोई अच्छी चीज़, अच्छा पॉइंट लगता है तो उसको अडॉप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, अपने रिलीजन में अडॉप्ट कीजिए, अपने कल्चर में अडॉप्ट कीजिए, अपनी सोच में अडॉप्ट कीजिए। आप जो अपने बच्चों को समझाते हैं उसमें अडॉप्ट कीजिए। इससे देखिए कि आपके माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा और माइंड वाइडन होना शुरू होगा। माइंडसेट चेंज का मतलब ये भी एक निकलता है कि माइंड का जो सोचने का स्तर है वो वाइडन हो, तभी आप दूसरे की सोच को अपनी सोच में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है, ज़रा गौर से सुनिए कि माइंडसेट चेंज तभी होगा अगर आप अपनी सोच को वाइडन करेंगे, दूसरे की सोच को अपनी सोच में इनकॉर्पोरेट करने को तैयार होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप आने वाले साल में ज़रूर अपने इनर सर्कल में, फैमिली सर्कल में, हर कम्युनिटी का एक फैमिली एज ए क्लोज फ्रेंड, एज ए क्लोज अलाई, एज ए क्लोज डिपेंडेबल पर्सन इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 7-8 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, विधायक, MP सबसे अनुरोध करते आए हैं कि जो पीपल्स प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स राइट 1955 का एक्ट है उसमें आप बदलाव लाइए, उसके इंसेंटिव्स बढ़ाइए, और उन इंसेंटिव के थ्रू हमारी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस भी उसमें इंक्लूड कीजिए जो अभी नहीं है। इनसे हमारी सोसाइटी को हिस्से बनेगी। जैसे आपको लास्ट टाइम पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने आपसे शेयर किया था कि 10,000 से 2.5 लाख तक इंसेंटिव आ गया है, मगर अब आज और
खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 2.5 का 5 कर दिया है, और जो 2.5 और 5 के बीच में अंतर है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने पास से दिया है। तो ये बड़ी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है जो इस वक्त राजस्थान को चला रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं अपनी पीपल्स वॉइस सोसाइटी की ओर से, और बाकी सारे राज्यों से अनुरोध करते हैं कि वो भी इसको बढ़ाएं, सिर्फ 5 लाख नहीं, 5 लाख से ऊपर लेके जाएं। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये भी करी है कि 5 लाख एट ए टाइम नहीं देते, वो देखना चाहते हैं कि मैरिज कैसे प्रोग्रेस करती है। उनको साल 2-2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। तो इसके साथ साथ अगर वो उनके बच्चों की परवरिश में भी हिस्सा लें, उनको फ्री एजुकेशन करें। जो भी मिक्स्ड मैरिजेस के, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिजेस की चिल्ड्रन है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा होंगे आज के, अब उनकी एजुकेशन टू ए सर्टेन लेवल फ्री करनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है हमारी सोसाइटी की ओर से टू सारी हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा छोटा काम है, ये बड़ी आसानी से हो सकता है। सो इससे मैं आपको फिर एक बार आने वाले साल की शुभकामनाएं देता हूं और अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्दी मैं आपके बीच में फिर एक बार आऊंगा नए साल में, अपना नया अनुरोध लेके आपके पास, नए सुझाव लेके। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें वो हमारे वेबसाइट के थ्रू www.thepeoplesvoice.in के थ्रू आप हमें किसी वक्त भी भेज सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं, हमें सहायता भी कर सकते हैं। हमें फंड्स की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी आपको अनुरोध है कि अगर आप फंड्स भी हमारे लिए कुछ जुटा सकें तो हमारा वेबसाइट पे हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हुई हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें चेक भेज सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे भी चाहें कर सकते हैं। अगर पैसे ना भी दें तो अपना सुझाव दें और हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।